में श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के सप्तम स्कंद के अथ त्रयोदशोऽध्यायः 13वां यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। इसका वर्णन मैं हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ क के रूप में। इससे पूर्व मैंने आप लोग को मानव धर्म, स्त्री धर्म और वर्ण धर्म तथा उसके बाद मैंने ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ का आश्रमों का नियम का वर्णन मैंने किया। अब जो यति बनने के लिए क्या करना है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नारद जी कहते हैं कि धर्मराज, यदि वानप्रस्थ में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले तथा किसी भी व्यक्ति, किसी तरह की वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न रख करके एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करे। यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कौपिन, जिससे उसके गुप्त अंग ढक जाए और जब तक कोई आपत्ति ना आवे तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवा अपने त्यागी हुई किसी भी वस्तु को पुनर्ग्रहण न करे। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हित करे, हितैषी हो, शांत रहे और भागवत पारायण रहे, किसी का आश्रय न लेकर, यानी भगवान में ही मग्न रहे, अपने आप में ही भगवान को देखते हुए रमे और अकेला ही विचरे, अपने को अकेले रखे, एकांत रखे। ये सन्यासी बनने के बाद की स्थिति का वर्णन मैं कर रहा हूं। इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अभ्यस्त जाने और कार्य और कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे, पूर्णतः देखे। अंतर्दर्शी सन्यासी सुसुप्ति और जागरण की अवस्था में या जागरण की सन्निधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे और अपने बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है, वस्तुतः
कुछ नहीं। ये सब माया है, कुछ नहीं है, ऐसा वह समझे। इस तरह की भाव अपने में उत्पन्न करे। बंधन और मोक्ष दोनों ही केवल माया है, वस्तुतः कुछ भी नहीं, ऐसा समझिए। नाभिनंदित जीवनम नाभिनंदित मरणम मृत्यु। न तो शरीर की अवश्य होने वाली मृत्यु का निंदा करे और न अविरल रूप से चलते हुए जीवन का अभिमान, यानी न अनिश्चित जीवन का। केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करे। असत्य अनात्म वस्तु की प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न रखे, लगाव न करे, लगाव न रखे। अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका न करे। केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क न करे और संसार में किसी का पक्ष न ले। शिष्य मंडली न जुटाए, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करे, व्याख्यान न दे, प्रवचन न दे और बड़े बड़े कर्मों का आरंभ न करे। शांत समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है। वह अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे या छोड़ना चाहे छोड़ सकता है, धारण करे या छोड़ दे। उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह न हो, परंतु वह आत्मानुसंधान में निरंतर लगा रहे, मग्न रहे। आत्मा के अनुसंधान में वह लगा रहे। अगर होना है तो हो, वे तो अत्यंत विचारशील, विचारवान हो, विचारशील। परंतु दुनिया देखे तो यह समझे आपको कि कोई पागल है। हैं आप विचारवान, आप विचार कर रहे हैं प्रभु के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, लेकिन ये दूसरों को न जनाएं, अपने आप में रहें और दूसरा देखने वाला यह समझे कि यह कोई पागल है और जो आपसे उम्र में बड़ा होगा वह आपको बालक के रूप में देखे, ऐसा बालक के रूप में देखता रहे। यानी पागल और बालक की तरह लोग देखेंगे। वह अत्यंत प्रतिभाशाली होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि से ऐसा जान पड़े कि मानो वह गूंगा है, मानो वह बहरा है। ये ऐसी स्थिति, आप बहुत जानकार हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन सन्यासी होने पर आपको इसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आप अपने अंतर्क में विचार करते रहें, भाव आने जाने को समझें, निरंतर प्रभु में ही लगाए रखें मन को। लेकिन परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो भगवान में, और प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लोगों को पता लगे, ऐसा जान पड़े जैसे आप कोई पागल हैं, आप बालक हैं, आप गूंगा हैं, बहरा हैं, आप कुछ नहीं जानते। युधिष्ठिर, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। वह इतिहास क्या है? वह है
भगवान दत्तात्रेय और भक्तराज प्रहलाद के वर्ण संवाद जो हुआ है उसकी। अब वो किस तरह का संवाद है तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। एक बार की बात है कि भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी अपने कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बातों को जानने के लिए भ्रमण कर रहे थे, टहल रहे थे, विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सह्य पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों के धूलि धूसरित होने के कारण ढकी हुई है। उनके कर, आकार, वाणी और वर्ण आश्रम आदि की चिन्हों से लोग यह नहीं समझ सकते थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष हैं या नहीं। तो भगवान के प्रेमी भक्त प्रहलाद जिन्हें अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से उन्होंने यह प्रश्न किया। देवर्षि अयं पीवानं चोद्यमो भोगिवान्यथा वेत्तं चैवोद्यम् अवतां भोगो वित्तवतामिह भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा न ते शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मण्यहार्थो यत एव भोग अभोगिनोऽयं तव विप्रदेह पीवायतस्तद्वदनक्षमं चेत्। भगवान, आपका शरीर उद्योगी भोगी पुरुष के समान हष्ट पुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वाले को धन मिलता है, धन वाले को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियों का ही शरीर हष्ट पुष्ट होता है और कोई दूसरा कारण तो हो ही नहीं सकता। हे भगवान, आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यूं ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपको भोग कहां से प्राप्त होता है? आपका भोग कहां से प्राप्त होंगे? हे ब्राह्मण देवता, बिना भोग के ही आपका यह शरीर इतना हष्ट पुष्ट कैसे? यदि हमारे सुनने योग्य है तो कृपया करके मुझे बतलाइए। किसने पूछा? भक्त प्रहलाद ने। आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं। आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती है। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देखकर भी समभाव से पड़े हुए हैं, इसका कारण क्या है? इस तरह से जब भक्त प्रहलाद जी ने भगवान दत्तात्रेय से पूछा, तब नारद जी कहते हैं धर्मराज से कि जब प्रहलाद ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस तरह का प्रश्न किया, तब उनकी अमृतमयी वाणी के वंशीभूत होकर मुस्कुराते हुए बोले, वेदेतमसुर श्रेष्ठ भवान् नरवार्य सम्मत इहो परमयोर्नृणां
पदान्यध्यात्म चक्षुषा। दत्तात्रेय ने कहा कि दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपने ज्ञान दृष्टि से जानते हो। जानते ही हो, तुम्हारे अन्य भक्ति के कारण, तुम्हारे अनन्य भक्ति के कारण देवादिदेव भगवान नारायण सदा तुमसे प्रसन्न रहते हैं, तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं। और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। अथापि ब्रूमहे प्रश्नांस तव राजन्यथा श्रुतम् संभावनीयो हि भवनात्मनः शुद्धिमीक्षताम्। मैं जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं, क्योंकि आत्मशुद्धि के अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूर्ण नहीं होती। जब इच्छाएं होती है, जब तृष्णा बढ़ती है, जब लालसा होता है, तो वह उसके पूर्ण होने पर पुनः वह दूसरी लालसाओं की ओर बढ़ जाता है, अर्थात उसे उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। और इसी लालसा के कारण मनुष्य को जन्म मृत्यु की चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा ने, दत्तात्रेय जी ने कहा, तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म कर रहे, उनके कारण न जाने कितने योनियों में मैं भटकता आ रहा। भटकते भटकते दैवश मुझे यह मनुष्य योनि प्राप्त हुआ, जो स्वर्ग, मोक्ष, तिर्यक योनि तथा इस मानव देह की भी प्राप्ति का द्वार है। इसमें पुण्य करे तो स्वर्ग और पाप करे तो नरक, या नरक का मतलब पाप करे तो पशु पक्षियों का शरीर आदि की योनि, निवृत्ति हो जाए तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो फिर मनुष्य योनि को ही प्राप्त हो सकती है। परंतु मैं देखता हूं कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति की। कर्म स्त्री पुरुष जो भी हैं करते हैं, लेकिन श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के सप्तम स्कंद के यथा त्रयोदशोध्याय यदि धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद हिंदी में काव्य रूप में समाप्त होता है। अदम्ब सोन कुंडलम सुचार गंडमंडलम ब्रजांगनेक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समुदया सगोपया सनंदया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपीनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधान मुक्तिमालकं नमामि नन्दबालकं नमामि नन्दबालकं समस्त दोष शोषणं
समस्त लोक भूषणं समस्त गोप मानसं नमामि नन्दलालशं नमामि नन्दलालशं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण